चांद रख मेरी शाम पर। अच्छा सुनो, एक बार डिलीवरी हो जाए तो खैरियत से, फिर जो जी में आए करना। मगर इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें ख्याल रखना है उसे। तुम उसे जाके लेकर आओ। चलो शाबाश, चल जाओ। आप ज़ैन को ये क्या उल्टी सीधी बातें सिखा रही हैं आंटी? वो क्यों राबिल को घर लेकर आए और क्यों मनाए? कभी कभी अपने हक के लिए चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, शोर मचाना पड़ता है, वरना ये दुनिया आपको हकीर समझती है, कमजोर समझ के आपकी तजलील करती है। जब ये दुनिया आपकी अच्छाई की पजीराई ना करे ना, तो शोर मचाएं, बताएं दुनिया को कि आप किसी से कम नहीं है। कोई चांद रख मेरी शाम पर। सुनो, मसला क्या है तुम्हारा? मैंने कहा था ना तुम्हें कि दोबारा इस घर में दाखिल होने की हिम्मत मत करना। मैंने कहा था ना कि दोबारा राबेल के करीब होने की जुर्रत मत करना। और तुम फिर बेगैरतों की तरह मुंह उठाए मेरे घर में दाखिल हो गए। चलो निकलो। ज़ैन, हालत देख रहे हो इनकी? बुखार में तप रही है ये। इस वक्त तुम्हें इनका ख्याल रखना चाहिए। इन्हें तुम्हारी जरूरत है, एक साथी की, एक हमदर्द की, एक गमगुसार की। तुम्हें इनके साथ होना चाहिए और तुम। अच्छा, तो अब तुम मुझे मेरी जिम्मेदारियां याद कराओगे। एक काम करो, फौरन अपनी ये झूठी हमदर्दियां, मसनूई खुलूस और नाकाम मोहब्बत की हसरतें लेके यहां से फौरन दफा हो जाओ। चलो, देखो मैं धक्के देके निकालूंगा तुम्हें यहाँ से। ज़ैन, आपको कोई हक नहीं कि आप उमैर से इस तरह बात करें। क्यों? क्या लगता है तुम्हारा? क्या लगता है तुम्हारा? ये मेरे साथ यहाँ आया है, कजन है मेरा, और जिस तरह आपने मुझे चीट किया है, उसके बाद आपका मुझ पर कोई हक नहीं बनता। तुम मानो या ना मानो राबेल, हूं तो मैं तुम्हारा शौहर, और रहोगी तो तुम मेरी बीवी। इसलिए जो हुक्म मैं तुम्हें दूंगा तुम्हें मानना होगा। चलो मेरे साथ, चलो। छोड़े मुझे, बीवी हूं आपकी, गुलाम नहीं हूं। जब बीवी को बीवी का रुतबा नहीं दिया तो फिर शौहर होने का गुरूर कैसा? शक करते हैं ना मुझ पर, भरोसा नहीं है ना मुझ पर, तो ठीक है, आज इसी वक्त छोड़ दे मुझे आपसे तलाक चाहिए। बकवास करती हो। ज़ैन देखो, राबी जी की तबीयत ठीक नहीं है, इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तुम बस उमर, बहुत हो गया। मैं भी इंसान हूं, कोई पत्थर नहीं हूं जिसकी जबान ना हो। मैं अपना हक छीनना जानती हूं। मुझे तलाक चाहिए। सुना आपने? मुझे तलाक चाहिए। क्या सोच रहे हो ज़ैन? यही चाहते थे ना हम? दो इसे तलाक, अभी और इसी वक्त इसे तलाक देके फारिग करो। क्या हो गया ज़ैन? अकल है कोई? ये क्या कर रहे हो? शर्म करो, इस हालत में ऐसे बात करते हैं? मोह, देखा क्या कह रही है मुझे? कह रही है तलाक दूं मैं इसे, इसकी खातिर मैं इसे तलाक दूं। हाँ, नहीं रहना ऐसे किसी रिश्ते में जिसका कोई मतलब था। राबेल, अच्छा, बंद करो ड्रामा, बंद करो लफाजी और चलो ऊपर। चलो चलो।
छोड़ दे मुझे। जैन, मैंने कहा छोड़े मुझे। तलाक चाहिए ना तुम्हें? शहरा काट के कोई कातिल पूछे तुम्हें मौत चाहिए, तड़पते हुए जिस्म का क्या जवाब होगा? यही होगा ना कि हाँ मुझे मौत चाहिए। एक आखिरी वार कर दो। मुझे तलाक दे दो। हाथ क्यों जोड़ रही हो? हाथ ना जोड़। कर दूंगा एहसान तुम्हारे ऊपर, दे दूंगा तुम्हें तलाक। लेकिन फिलहाल तुम इस घर के वारिस की अम्मी हो, मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो ना, इसलिए जब तक ये बच्चा नहीं होता तब तक मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। इसलिए अपने फैसले पे एक दफा फिर सोच लो। मैं तुम्हें किसी मसनूई बंधन में बांध के नहीं रखना चाहता राबेल। माना मेरे तुम्हारे दरमियान एक कमजोर नाकाबिले भरोसा ताल्लुक है सही, लेकिन आने वाले बच्चे के लिए उस ताल्लुक का कायम रखना बहुत जरूरी है ना? इसलिए तब तक तुम अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखो प्लीज। हमारे बच्चे का ख्याल रखो। You'll feel better. विशाल, क्या हो गया? What's wrong with you? क्या कर रही है सब कुछ? What's wrong with me? हाँ? What's wrong with me? मुझसे पूछ रहे हो What's wrong with me? मैंने तुमसे शादी की थी क्योंकि तुमने कहा था कि तुम राबेल को छोड़ दोगे। हाँ। तुमने कहा था कि तुम्हें राबेल में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुमने कहा था तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो। तो फिर ये नया ड्रामा क्या है जैन? याद रखो जैन, मैं तुम्हारी खातिर पूरी दुनिया छोड़ के आई हूँ और तुम्हें सिर्फ राबेल को छोड़ने के लिए कह रही हूँ, और तुम मुझे सबके सामने शट अप बोल रहे हो। What's wrong with you, man? What's wrong with you? Relax, relax, easy. क्या हो गया? देखो, मेरी बात सुनो। तुम गुस्से में बहुत प्यारी लगती हो, लेकिन मुस्कुराते हुए और भी ज्यादा, समझी? इसलिए स्माइल, स्माइल। जैन, मेरा मजाक का कोई मूड नहीं। अच्छा लिसन, छोड़ो मेरा। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। देखो मेरी तरफ। मुझे नहीं बात करनी। मेरी तरफ देखो, 2 मिनट हम सुकून से बैठ के बात कर सकते हैं। जैन, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अच्छा मेरी तरफ देखो। ऋषि, look at me. तुम ही मेरी मोहब्बत हो, मुझे किसी और में कोई दिलचस्पी नहीं है यार। तुम जानती हो ना कि राबेल से मेरा रिश्ता सिर्फ कागजी और लफ्जी है, लेकिन असल हकीकत यह है कि राबेल इस घर को वारिस देने वाली है। हाँ, राबेल एक्सपेक्ट कर रही है। मामा ने मुझे सख्ती से हिदायत की है कि जब तक बेटा नहीं होता मैं राबेल को तलाक ना दूं। उनकी ख्वाहिश है कि
वो अपनी गोद में बच्चे को खिलाए। मामा की ख्वाहिश में रद्द तो नहीं कर सकता ना। अनफॉर्चुनेटली हमें तब तक राबेल के साथ रहना होगा, उसको हवेली में रखना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तुम्हारा मतलब है कि राबेल डिलीवरी के बाद अपना बच्चा गुलशन आंटी को देकर चली जाएगी और तुम उसे डिवोर्स कर दोगे? एग्जैक्टली। तुम्हें क्या लगता है सैम, राबेल इतनी आसानी से अपना बच्चा छोड़कर चली जाएगी? राबेल की मर्जी और खुशी की फिक्र ना मुझे पहले थी, ना अब है और ना आइंदा होगी। बेटा मेरा है, इसलिए मेरे ही घर पे रहना होगा उसको। एंड सपोज कि अगर बेटा नहीं होता और बेटी होती है, फिर? बेटी नहीं होगी, होगा तो बेटा ही, मुझे यकीन है। मेरी एक बात लिख लो जैन, राबेल को सिर्फ बेटी ही होगी। इस घर को वारिस सिर्फ मैं दूंगी, मैं। राबेल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राबेल, मैं जानती हूँ तुम इस वक्त बहुत परेशान हो बेटा, लेकिन इस वक्त सब भूल जाओ। निशाल और जैन ने जो भी किया है सब भुला दो बेटा। इस वक्त सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचो। तुम एक माँ हो, तुम्हारे वजूद में एक नन्हा वजूद पल रहा है, उसके बारे में सोचो। अगर तुम दुख और तकलीफ में होगी तो वो भी वैसा ही महसूस करेगा। तुम तो डॉक्टर हो, तुम तो खुद जानती हो कि बच्चे पर इमोशनली और साइकोलॉजिकली हर बात का असर होता है। क्या चाहती हो तुम कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही इनसिक्योरिटी और सेल्फ पिटी का शिकार हो? नहीं, मेरी औलाद बहुत बहादुर होगी, बहुत मजबूत। जो मैं नहीं बन सकी, मैं उसे बनाऊंगी। खुद पर भरोसा करने वाली, लोगों से अपना हक छीन कर ले जाएगी, ऐसी होगी मेरी बेटी। बेटी? नहीं 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 नहीं, हमें बेटा चाहिए, इस खानदान का वारिस। मगर मुझे बेटी चाहिए जिसमें मैं अपना आप देख सकूं, जिसकी आंखों के आईने में मैं खुद को तलाश कर सकूं और अपना हर गम भुला दूं। अच्छा खैर, इस वक्त छोड़ो, बेटा बेटी की बहस में मत पड़ो। जो अल्लाह को मंजूर हुआ हो जाएगा। बस तुम सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखो। अगर तुम सेहतमंद होगी तो बच्चा भी सेहतमंद होगा, ठीक है ना? तो ज़हर, तुम्हारा ख्याल है कि तुम मुझे उस वक्त तक इस घर में कैदी बनाकर रखोगे जब तक मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म नहीं दे देती। उसके बाद मेरे पाँव की जंजीरें और हाथों की हथकड़ियाँ खोल दोगे और मुझे मेरी रिहाई का परवाना थमा दोगे।
नहीं जैन, मैं इतनी भी मजबूर अब बेख्तियार नहीं हूं जितना तुमने मुझे समझा है। अपने बच्चे पर तो तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगी, और ना ही तुम मुझे इस तरह अपना कैदी बनाकर रख सकोगे। गुड मॉर्निंग। आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। अब भाभी आप आए ना मेरे पास बैठे। आप नहीं सोबिया, मुझे जैन के साथ ही बैठना है। वो क्या है ना, मैं चाहती हूँ कि जैन के साथ ही अब हर लम्हा हर वक्त गुजारो, क्योंकि हम सारी जिंदगी जो साथ हैं। भाभी आप प्लीज आए ना। गुड मॉर्निंग मामा। कितने अच्छे लग रहे हो तुम लोग एक साथ बैठे हुए। इसी तरह घर बसाए जाते हैं और बनाए जाते हैं। घर हो या रिश्ते, मोहब्बतों से बनते हैं, और मोहब्बतें ही हैं जो आज मैं यहाँ इस घर में बैठी हूँ। लेकिन एक बात मैं सब पर वाज़ेह कर देना चाहती हूँ, अब मैं जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। इस पर सिर्फ मेरा हक होगा। अच्छा बाबा, जिसका जो हक है वो जी ले अपनी जिंदगी। एक तो लोगों की फिलॉसफी बोलने की आदत नहीं जाती। अब क्या हुआ, नाश्ता करें ना, मेरा मुंह क्या देख रहा है, या फलसफे से पेट भरना है? चलो ईशा नाश्ता करो। बेगम साहिबा, असद साहब आई हैं। मैंने उनको ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। पापा हैं। जैन, मैंने कहा था ना, मामा और पापा मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। मैं मिलकर आती हूँ। चल आपको तो नाश्ता करें प्लीज। पापा, मैं जानती थी आप मुझसे मिलने जरूर आएंगे। रुक जाओ निशाल, इन्हीं कदमों से वापस लौट जाओ। मैं यहां तुमसे नहीं, अपनी बेटी राबेल से मिलने आया हूं। मैं तो ये भी भूल जाना चाहता हूं कि तुम हो कौन। इस घर से मेरा ताल्लुक तुम्हारी वजह से नहीं, राबेल की वजह से है। डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं वो। पापा ऐसे टाइम पे तो उनको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब क्यों छोड़कर आ गए उन्हें वहां पे? उमर, तुम राबेल को जितना कमजोर समझ रहे हो उतना वो है नहीं। अरे मुझे तो उस पर फख्र है। वो आज भी अपने कदमों पर एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी है। कि जैन तुमसे ये बच्चा छीन के तुम्हें इस घर से निकाल देगा। क्या लगता है तुम्हें
जिस तरीके से मुझे मेरे घर वालों ने अपने घर से खाली हाथ निकाल दिया ना तुम्हारी वजह से, इसी तरह जैन निशाल, क्या है सब कुछ? तुमने कहा था ना कि तुम बहुत हौसले वाली हो, बहुत नडर हो। फिर ये सब कुछ किस लिए? ये गुस्सा, ये नाराजगियां, ये सब कुछ हमें बर्दाश्त करना होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें और क्या चाहिए? जैन, तुमने देखा, वो मेरे पेरेंट्स हैं, वो मुझसे नहीं उस राबेल से मिलने आए हैं। मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ जैन। बचपन से लेके आज तक वो मेरी हर चीज पे कब्जा करती आई है जैन, और आज भी मुझे वो यही जताना चाहती है। मेरे पेरेंट्स उससे मिलने आए हैं, मुझसे नहीं। I hate her जैन, I hate her। अच्छा चलो, अब बस करो ये रोना। चलो अपना मूड ठीक करो निशी। तुमने खाना तो नहीं खाया ना? कम ऑन, आओ चलो। जैन, उससे कहो यहाँ से चली जाए। मैं जब भी उसे इस घर में तुम्हारी बीवी की हैसियत से देखती हूँ मुझे बहुत डिप्रेशन होता है। उससे कहो यहाँ से चली जाए, मुझे बहुत गुस्सा आता है उसे देख के। तुम जानती हो ना कि इस घर में अपनी जिंदगी में मैंने उसको क्यों रखा? तुम जानती हो ना कि मेरी क्या मजबूरी है? फिर ये सब कुछ क्यों? लेकिन वो तो मजबूर नहीं है ना, वो तो ये घर छोड़ के जा सकती है। खुद मुख्तार है वो सिर्फ इस घर में इसलिए मौजूद है क्योंकि वो मुझे दिखाना चाहती है कि उसके इस घर में क्या अहमियत है। जैन, फजूल की बातें करके तुम फिर से मेरा मूड स्पॉइल कर। अच्छा भूल जाओ इन सब बातें, चलो निशी चलो ना यार। तुम चलो, मैं आती हूँ। जाओ ना, मैं आती हूँ। राबेल बेटा, ये सब कुछ निशाल की बेवकूफी की वजह से हुआ है। हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। किसी से क्या कहें, किस सवाल का क्या जवाब दें, कुछ समझ में नहीं आता। वो उमैर बता रहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम टेंशन में हो। जी बाबू, इस हादसे ने तो जैसे मुझे ज़हनी तौर पर माफ कर दिया। अगर ये नन्हा वजूद मेरे साथ ना होता तो शायद मैं पागल हो जाती। इसने मुझे जीने की वजह दी है, वरना मेरे पास बचा ही क्या है माँ? कुछ भी नहीं। अरे राबेल बेटा, मेरे लिए तो सब कुछ तुम ही हो। ये घर, हर चीज तुम ओन करती हो बेटा। यकीन जानो, मैं निशाल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। मेरी हमदर्दी तो तुम्हारे साथ है। और बेटा, मैं तो इसलिए आया था कि तुम्हें अपने साथ लेकर चलूं। कुछ दिनों के लिए तुम हमारे साथ रहोगी, माहौल चेंज होगा तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा बेटा। नहीं मामू, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं खुद को आजमाना चाहती हूँ। आधी जिंदगी तो दूसरों को आजमाने में ही गुजर गई। लेकिन राबेल बेटी, मामू, मैं आऊंगी आप लोगों के पास, रहूंगी, मगर अभी थोड़ा मुझे वक्त चाहिए। ठीक है बेटा,
जैसे तुम्हारी मर्जी। पापा, क्या हुआ पापा? आप राबी जी को लेकर नहीं आए? उसने हमारे साथ आने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? तो आपने उनके इनकार को इतनी अहमियत क्यों दी? पापा, आप लेकर आते उनको। आप जानते हैं वो कितनी परेशान है, डिप्रेशन का शिकार हो रही है वो। पापा, ऐसे टाइम पे तो उनको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप क्यों छोड़कर आ गए उन्हें वहां पे? उमर, तुम राबेल को जितना कमजोर समझ रहे हो उतना वो है नहीं। अरे मुझे तो उस पर फख्र है। वो आज भी अपने कदमों पर एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी है। तुम और मैं उसे क्या सहारा देंगे? वो तो उन मजबूत लोगों में से है जिसे झूठे सहारों की जरूरत नहीं होती। कभी वक्त मिले ना तो अपना और उसकी शख्सियत का कंपैरिजन करना तुम्हें खुद से शर्म आने लगेगी। वो तो आज भी आने वाली जिंदगी का खैर मकदम करने के लिए तैयार खड़ी है। ऐसे लोग होते हैं अपनी शख्सियत में अजीम लोग। अम्मा, आप बताएं, राबी जी ठीक तो है ना? बस राबेल और राबेल। तुम्हें अपनी बहन निशाल की कोई फिक्र है? कभी सोचा है तुमने उसके बारे में? कभी सोचा है कि वो कहाँ होगी? मेरी बच्ची दर बदर की ठोकरें खा रही होगी। बस राबेल की तुम सोच रखो। आपका भी कोई कसूर नहीं है माँ। माँ है ना, अपनी औलाद की खातिर हर माँ खुद कर सकती है। रुक जाओ निशाल, इन्हीं कदमों से वापस लौट जाओ। मैं यहां तुमसे नहीं, अपनी बेटी राबेल से मिलने आया हूं। मैं तो ये भी भूल जाना चाहता हूं कि तुम हो कौन। इस घर से मेरा ताल्लुक तुम्हारी वजह से नहीं, राबेल की वजह से है। I never had such a good time. ओह, थक गए यार, लेकिन बहुत मजा आया। कितना मजे का दिन था। और डिनर कितना अच्छा था। ऊपर से तुम्हारा साथ और ठंडी हवाएं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जिंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है। बस आगे आगे देखती जाओ, जिंदगी अभी बहुत खूबसूरत होने वाली है। ये तो सिर्फ आगाज है हमारी मोहब्बत का। I'm so lucky कि तुम मुझे इतना प्यार करते हो।
क्यों आई हो तुम यहाँ? मैं तुम्हें ये कहने आई हूँ कि तुम इस घर से और जैन की जिंदगी से निकल जाओ। ये बात तुम जाकर जैन से क्यों नहीं कहती? क्योंकि फिलहाल वो तुम पे और तुम्हारी इस हालत पे तरस खा रहा है। जैन उन लोगों में से नहीं जो किसी पे तरस खाए। उसे मैंने नहीं, बल्कि उस वजूद ने मजबूर किया हुआ है जो उसका नाम अपने नाम के साथ जोड़े इस दुनिया में आने वाला है। और जरा सोचो निशान, अभी तो वो इस दुनिया में आया नहीं। जब वो इस दुनिया में आएगा तब क्या? तब ये होगा राबिल कि जैन तुमसे ये बच्चा छीन के तुम्हें इस घर से निकाल देगा। क्या लगता है तुम्हें, जिस तरीके से मुझे मेरे घर वालों ने अपने घर से खाली हाथ निकाल दिया ना तुम्हारी वजह से, इसी तरह जैन भी तुम्हें इस घर से निकाल देगा। और तुम्हें ये लगता है ना कि ये बच्चा तुम्हारी और जैन की दूरियां खत्म कर देगा? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इस बच्चे के होने के बाद जैन तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। चलो देखते हैं। मुझे अपनी अच्छाई और नेकी पे पूरा यकीन है, और तुम्हें अपनी बदी और बुराई पर। देखेंगे वक्त की किताब पर किसकी जीत लिखी जाती है और किसकी हार। हेलो 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 राबी जी, आप कैसी हैं अब? ठीक हूँ। लेकिन जब आप मुझसे मिली थी उस वक्त आप ठीक नहीं थी। मैंने पापा को भेजा था आपको यहाँ लाने के लिए, कुछ दिन आप यहाँ पे रुक जाएं, लेकिन नहीं, आपने उनको भी इनकार कर दिया। आपने क्यों मना कर दिया उनको? जानता हूं मैं, मुझसे नफरत करती है ना आप। मेरी वजह से आप इस घर में कदम नहीं रखना चाहती। आप सोचती होगी जहां उमैर जैसा शख्स रहता है मैं वहां कैसे रह सकती हूँ ना? आपकी नफरत। नहीं उमैर, तुम गलत कह रहे हो। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूँ यही मेरा घर है। तुम कहते हो ना कि तुमने मुझसे बहुत कुछ सीखा है। मैं तुमसे लाख बदगुमान सही, लेकिन तुम्हारे लफ्जों ने मुझे ताकत बख्शी है, मुझे हौसला दिया है कि आज मैं अपने हक के लिए लड़ने का इरादा कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। और मेरे वहां ना होने की वजह तुम नहीं हो, मेरे यहाँ रहने की वजह तुम हो। मैं
से दूर। वाकई मैं भी यही सोच रही थी जैन, हम दोनों को कहीं दूर चलना चाहिए यहाँ से, जहाँ पे सिर्फ तुम और मैं हूँ। बोर सी हो गई हूँ यहाँ पे, चेंज चाहती हूँ। चेंज के लिए भी और इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से एस्केप के लिए भी। निकलो यार यहाँ से। हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाएंगे, लेकिन वहां जरूर जाएंगे जहां पहली दफा मिले थे, रिमेंबर? चलो मैं मॉम से परमिशन लेता हूँ, हम कल ही निकलते हैं। परमिशन? और मामा से? कौन सी यार, मॉम की परमिशन के बगैर भला कुछ हो सकता है यहाँ?